समाजवादी वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी समाजवादी लक्षण इसमें मौजूद थे। वो भी कैसे रूप में? नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। संविधान में क्या किया गया? संविधान में समाजवादी का बात तो पहले से ही था, है ना, वो भी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में था। और अब इसको क्या किया है कि स्पष्ट रूप से समाजवादी को मतलब इसमें जोड़ दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 ईस्वी में आषाढ़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए क्या किया कि आषाढ़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया और इसके अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर दिया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद कहा जाता है। यानी कि भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि क्या है, साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में राज्य आश्रित समाजवाद होता है, जिसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। साम्यवादी समाजवाद में क्या, उत्पादन भी जो हो रहा है और जो वितरण हो रहा है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, उसका सबका राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। निजी संपत्ति का क्या कर दिया जाता है? बहिष्कार कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित मतलब क्या है? जिसमें कि क्या, सरकारी भी हो और गैर सरकारी दोनों ही साथ साथ मौजूद रहता है, काम करता है ना। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी उपेक्षा, है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है? गरीबी को जो उपेक्षा करता है, बीमारी व अवसर की असमानता होता है, जैसे कि बीमार हो रहता है और जिसको अवसर नहीं मिल पाता है। अवसर की असमानता का मतलब कि किसी को कोई मतलब बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, कोई अफसर नहीं बन पाता है। तो इस तरह का
ऑफिसर बन जाता है। तो इस तरह का जो असमानता होती है इसको समाप्त करना होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। भारतीय जो समाजवाद है वो क्या है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। जिसमें क्या है, गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवाद प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया। वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो आई वो कब, 1991 में। हालांकि इसी आर्थिक नीति के तहत समाजवाद को और थोड़ा लचीला बना दिया गया, ढीला बना दिया है, जिससे कि काम करने में आसान हो। ओके। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ दिए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जितने भी विचार होते हैं, जितने भी दिमाग में कुछ भी निकल रहा है, उसका सारा का सारा इसमें विद्यमान है। और हमारे देश में हर धर्म का एक ही निगाह से देखा जाता है और यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार से भी भेदभाव नहीं होता है। और यहाँ पर सरकार का भी हर धर्म के लिए क्या है, समान समर्थन मिलता है। ऐसा नहीं कि हाँ ईद में सरकार कुछ समर्थन नहीं कर रहा है और दीपावली, होली, दुर्गा पूजा में बहुत सा समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं होता है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार होते हैं। इनके नाम हैं परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना।
रिकॉल तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वैश्विक मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण का स्वरूप है। संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस याम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि जिसमें स्वाधीन हो, है ना, किसी पर डिपेंड नहीं हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो यानी बंधुत्व हो, है ना, भाईचारे की बात हो, वहाँ पर मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। त्रयी का तात्पर्य है कि ये जो तीनों जो लेते हैं इसी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक नई त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। नहीं तो स्वाधीनता को समानता से अलग कर सकते हैं सामाजिक लोकतंत्र में, नहीं तो समानता को स्वाधीनता से अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को
भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। स्वाधीनता और समानता को भी भ्रातृत्व व बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर अस्थायी रूप होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी है। संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे इसके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।